पहला क्वेश्चन है जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी वो सेव नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं दोबारा आपका ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों का सारा क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से दोबारा से करवा दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन था कि जीवित प्राणियों में वृद्धि कहाँ से होती है, यही पूछा जा रहा था। ठीक है। तो जीवित प्राणियों में वृद्धि की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, आप सभी लोगों ने दिया था इसका उत्तर कि जो जीवित प्राणियों में अंदर के तरफ से क्या होता है, अंदर के तरफ हमारा जो वृद्धि होता है वो अंदर के तरफ होता है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने सही कहा था कि जो मनुष्यों के अंदर, मनुष्यों की और जानवरों की बात करें, जानवरों की बात करें तो मनुष्यों और जानवरों के अंदर से ही जो होता है वो ग्रोथ होता है। लेकिन जो आउटसाइड आउटसाइड प्लांट्स प्लांट्स में आउटसाइड ग्रोथ होता है। क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान प्रकार की कोशिकाएं, मतलब एक ही तरह के सेल्स जो एक जैसे कार्य करते हैं, जो भी एक जैसे कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी एक जैसे सेल्स, वो एक ही जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का। तो यानी जितने भी वो सेल्स होंगे एक जैसे काम करेंगे तभी तो उस टिश्यू का निर्माण करेंगे, उस टिश्यू का निर्माण करेंगे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है ऑर्गन्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज है, लीवर है, बोन है, स्किन है, किडनी है, ये सारे मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें टिश्यूज की, तो टिश्यू जो है वो चार तरह की होती है हमारे शरीर के अंदर। चार तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हर एक जगह पे अलग अलग टिश्यू होता है। ठीक है। लेकिन सेल्स हर जगह पे एक जैसे ही होती हैं। ठीक है। देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसके पास जीवन चक्र नहीं है। तो भाई जो नॉन लिविंग है वही जो होगा आपके, उन्हीं लोगों के पास क्या होगा, जीवन चक्र नहीं होगा। लिविंग थिंग्स के पास तो लाइफ साइकिल होता ही है। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, अपनी प्रजाति के संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे यानी इंसानों द्वारा एक नई जनरेशन, अपने ही जैसे इंसानों को उत्पन्न करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक्सर्शन वो होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर में जितने भी गंदगी है यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, एक्सर्शन कहलाता है, यानी उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे ये आप लोग सभी लोग जानते हो कि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगियां होती है, जो किडनी हो वो फिल्टर का काम करता है, और फिल्टर करके हमारे शरीर में जो पोषण तत्व होता है वो हमारे शरीर में रख लेता है, और जो जो वेस्टेज होता है वो क्या करता है, यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। पोषण जो है ये हमारे किससे मिलता है, भोजन से मिलता है, विभिन्न तरह के भोजन से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, मीट मछलियों से मिलता है। ठीक है। और अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन आप लोग सभी लोग जानते हो कि मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रॉय बनता है, और एम्ब्रॉय के बाद एक नए जीवन का अस्तित्व सामने आता है। ठीक है, एक नया जीवन बनता है। ठीक है, नया जीवन का निर्माण होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जीवित प्राणी जो है वो किसके लिए श्वसन करते हैं। जो आपके अंदर श्वसन होता है, क्या वो अपनी जैसे प्रजाति की संतान को उत्पन्न करने के लिए श्वसन करते हैं, नहीं। क्या वो पोषण के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं, नहीं। जो हम श्वसन करते हैं वो श्वसन करते हैं एनर्जी को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है ना, एनर्जी को ब्रेक डाउन यानी भोजन के टूटने से जो ऊर्जा बनता है,
भोजन के टूटने से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसके लिए हम श्वसन करते हैं। उसी के लिए हम क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, जीवित प्राणी अपने शरीर से अपशिष्ट को किस प्रक्रिया से बाहर निकालता है? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, श्वसन से हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, मतलब हम सांस लेते हैं। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हैं, लेना यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, जैसे अपने जैसे एक नए जनरेशन को उत्पन्न करना ही हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक्सर्शन से क्या होता है? यही जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल्स को हम बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। और ग्रोथ किसको बोलते हैं? वृद्धि किसको बोलते हैं? वृद्धि यानी हमारे शरीर में, यानी हम बड़े होते हैं, फिर छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वयस्क होते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, या फिर लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जीवित प्राणियों की विशेषता क्या है? जीवित प्राणियों का विशेषता ये तीनों है। ठीक है ना? लिविंग बीइंग्स की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये तीनों है कि वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, संगठन स्तर का निर्माण करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, किस संदर्भ में जीवित प्राणियों की वृद्धि निर्जीव की वृद्धि से अलग है? बोथ ए एंड बी। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया आपको कि इनमें क्या होता है? आउटसाइड और इनसाइड दोनों होता है। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तेजना का उत्तर देता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है, कौन सा रिस्पॉन्स करेगा? तो जो जीवित होगा वही। तो अर्थवॉर और मैन, यही दोनों जीवित हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स है, तो यही आपका क्या करेगा? उत्तर देगा। तो बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गति दिखाती है? तो भाई जो गति दिखाए वही दिखाएगी जो लिविंग थिंग्स होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा? रॉक, ये गलत। नाइफ, ये भी कुछ नहीं होगा। ये अमीबा जो होता है ना, ये इससे पिशिडोपोडिया से क्या करता है? ये क्या करता है? गति करता है। ये पिशिडोपोडिया से ही गति करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कोशिका शब्द किसने गढ़ा? ये सभी लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले एक सेल का डिस्कवरी किया था, लेकिन वो डेड सेल था। ठीक है ना, डेड सेल था। ये इन्होंने किया था 1665 में। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ये जो है ये नाभिक का खोज किए थे। नाभिक की खोज किए थे। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। न्यूक्लियस जो जैसे वो एटम्स में खोज किए थे। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उस वाले न्यूक्लियस की खोज किया था इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है ना, ओके। और डार्विन आप सभी लोग जानते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था इन्होंने, डार्विन ने। ठीक है ना, ये आप रॉबर्ट ब्राउन है, और ये इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने ही दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और ये जो है रॉबर्ट हुक, ये रहे। ठीक है, रॉबर्ट हुक
से आपको पता ही चल गया, ठीक है। और अगर बात करें लैमार्क की, तो ये रहे लैमार्क साहब, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, 85 की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ओके। और ये जो थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ, इन्होंने जो थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ, इन्होंने भी एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। आप सभी लोग को जानते हैं, सेल बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये सेल है, इसमें आप देख रहे होगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे ही आपको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। ये वाले न्यूक्लियस की खोज इन्होंने नहीं किया था, जो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, ठीक है। आगे बात समझ में, याद रखिएगा। इसमें इसमें आपके न्यूक्लियस में डीएनए होता है, वो जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल वाली बात है वहां पे, ठीक है ना, नॉन मेटल वाली बात है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की बात हुई है वहां, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो यहां पर दोनों सही होगा, व्हाइट ब्लड सेल और अमीबा, क्योंकि ये दोनों अपना आकार बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अपना आकार एंटीजन एंटीजन पैथोजन, एक मिनट, पैथोजन की बात हुई थी कि पैथोजन जो होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं रोगजनक, इसके वजह से अपना आकार चेंज कर लेता है, क्योंकि जिस जिस तरह का वायरस आपके ऊपर बॉडी में अटैक करेगा, व्हाइट ब्लड सेल उसी तरह से रिएक्ट करता है, उसी तरह से ये अपना आकार चेंज कर लेता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आप सभी को बताया था मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था, पीपीएलओ, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना, बस यही होता है, ठीक है ना। और लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो लेयर होती है बाहर वाली, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो देखिए नॉर्मल अंडे से कितना बड़ा होता है, नॉर्मल अंडे से लगभग 10 गुना बड़ा होता है ये, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग। और एग में कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है बस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।